हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डाइकिन का एक प्रीमियम सीरीज का एसी, जो कि इन्वर्टर एसी है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला एसी 1.5 टन 5 स्टार में रहने वाला है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वाला जो मॉडल है तकरीबन डाइकिन ने 7-8 साल पहले लॉन्च किया था, लेकिन आज की डेट में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। काफ़ी अच्छा एसी है, ऑटो कन्वर्टेबल है। तो इसमें आई सेंसर का फीचर दिया गया है, जो कि हम आगे इसके फीचर्स में बात करेंगे। तो इसलिए हमने इसको अपने घर के लिए परचेज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बॉक्स की बात कर लेते हैं। इसका इंडोर और आउटडोर दोनों हमने साथ में रखा है। पहले हम बात करते हैं इसके इंडोर की। तो अगर आप जहाँ पर देखेंगे तो मई 2022 का मैन्युफैक्चर है। जी, हमने इसको 24 अप्रैल में बाई किया है। तो इसका अगर कोई भी यूनिट आपको मिलता है तो 22 का ही मैन्युफैक्चर आपको मिलेगा। अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डाइकिन ने फिलहाल के लिए बंद कर रखी है। तो उसके बाद पता नहीं है कि डाइकिन इसको आगे कंटिन्यू करेगा, और हो सकता है इसको डिसकंटिन्यू करके कोई और मॉडल भी लॉन्च कर सकता है। लेकिन ये आज की डेट में भी काफ़ी अच्छा है। अभी भी ये 5 स्टार रेटिंग के साथ है। तो इसकी जो आईसीआर वैल्यू है वो 5.20 है, जो कि आज की डेट में भी 5 स्टार में ये लाइन में है, 5 स्टार की लाइन में है। अभी तक भी काफ़ी अच्छे ऐसे ब्रांड हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड भी हैं जिनकी अभी तक भी आईसीआर वैल्यू 5.20 तक नहीं गई है। तकरीबन डाइकिन ने इसको 7-8 साल पहले 5.20 आईसीआर वैल्यू के साथ लॉन्च किया था। तो अगर हम बात करें इसके इंडोर की, तो जहाँ पर इसकी कुछ डिटेल दी गई है। तो अगर हम बात करें तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, राजस्थान में डाइकिन का एक यूनिट है, वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है। तो मई 2022 का ये मैन्युफैक्चर। इसके प्राइस की बात करें तो 22,700 जहाँ पर इसका प्राइस दिया गया है, लेकिन इंडोर आउटडोर का दोनों का साथ में ही आपको प्राइस लगता है 50,000 के आसपास। ये आपको लोकल शॉप और ऑनलाइन मिल जाएगा। लोकल शॉप पर ये काफ़ी कम देखने को मिलता है, जो ऑन ऑर्डर ही मिलता है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल एसी में। जैसे कि MTKM मॉडल आता है डाइकिन का, वो आपको 42 से लेकर 45 के बीच में देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर लोग उसी को बाई कर लेते हैं, इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है। तो ये ऑन ऑर्डर ही आपको मिल पाता है। जो ज़्यादा बड़ा डाइकिन का प्लाजा वगैरह होता है, डाइकिन का ऑफिशियल स्टोर होता है, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप दुकानदार से बोल सकते हैं कि वो आपको मंगवा कर भी ये दे सकता है। तो अगर हम बात करें इसके मॉडल की, JTKJ50UV मॉडल है इसका। पहले जहाँ पर टीवी हुआ करता था, जो टीवी वाला मॉडल था वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा वेट में हैवी था। तो अगर हम बात करें इसका जो वेट है, बॉक्स का वेट है 14.5 kg है, लेकिन इंडोर का वेट 11.5 kg के आसपास होगा। तो अगर हम बात करें इसके आउटडोर की, तो ये रहा इसका आउटडोर के मॉडल की बात करें तो हम JKJ50UV है। इसकी MRP 51,100 है। अप्रैल 2022 का मैन्युफैक्चर है। तो आप देख सकते हैं ये मई 2022 का मैन्युफैक्चर है। ये दोनों यूनिट अलग अलग से बनते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये जहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है और जहाँ पर मई लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें डाइकिन का, जहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, जहाँ पर आप कॉल करके इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपने इसको इंस्टॉल करवाना है तो डाइकिन के ऑफिशियल जो सर्विस सेंटर होते हैं वहीं से इसको इंस्टॉल करवाना है। तो आपको कोई भी सर्विस में दिक्कत नहीं आएगी। आगे के टाइम गारंटी क्लेम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर। तो इसलिए जहाँ पर डाइकिन का टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो जहाँ पर लिखा भी हुआ है इन्होंने इंस्टॉलेशन किट इनसाइड, इसके अंदर आपको 3 मीटर की कॉपर पाइप और वायर मिलेगी। तो उससे ज़्यादा अगर आपकी पाइप लगती है तो वो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। उसका जो प्राइस होगा वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो इसका बॉक्स में बस इतना ही था। अगर हम इसके दूसरी साइड देखें तो जहाँ पर भी इसका मॉडल नंबर वगैरह सेम स्टिकर जहाँ पर भी लगा हुआ है बारकोड के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम जल्दी से इसे करते हैं अनबॉक्स। तो ये इसके साथ में डाइकिन इंस्टॉलेशन किट, इसमें इसके दोनों पाइप और 10 फीट की वायर देखने को मिलेगी आपको। 3 मीटर की जो 3 मीटर की वायर है इसके साथ, और 3 मीटर की ये पाइप है इसके साथ। तो ये कनेक्शन के लिए काम आएगी। अगर इससे ज़्यादा आपकी लगेगी तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। चलिए आउटडोर को निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इसका आउटडोर, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा डाइकिन के एसी में जहाँ पर राउंड में ग्रिल रहती है। जो भी डाइकिन के प्रीमियम सीरीज़ के एसी है उनमें ये स्क्वायर वाली ग्रिल जहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं बॉडी एक जैसी मैन्युफैक्चर की जाती है वहाँ पर। तो जहाँ पर एक पॉइंट से दिए गए हैं जो राउंड ग्रिल लगाने के लिए होते हैं, तो इसमें स्क्वायर वाली ग्रिल मिलेगी आपको।
अगर आपके एसी में भी जो स्क्वायर वाली ग्रिल है तो आप समझ सकते हैं वहाँ से कि जो आपका एसी प्रीमियम सीरीज़ का एसी है, तो इसलिए उसमें स्क्वायर वाली ग्रिल दी जाती है। जो मैंने काफ़ी एसी में नोट किया है, यहाँ पर जो भी जिनका भी प्राइस ज़्यादा रहता है एसी का, प्रीमियम सीरीज़ में आ जाते हैं, तो उनकी जो स्क्वायर वाली ग्रिल रहती है। तो जब आप देख सकते हैं 2022 का मैन्युफैक्चर है, इसलिए इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी आ चुकी है, तो इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे। वैसे भी इसने तो बाहर ही रहना होता है। तो अगर हम बात करें इसके कंडेंसर की, तो आप देख सकते हैं कंडेंसर इसका ब्लू फिन में है और काफ़ी अच्छा कंडेंसर है, कंडीशन में है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बैंड वगैरह हुआ रहता है, लेकिन जहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जहाँ पर बैंड वगैरह नहीं है। जहाँ पर आउटडोर पर एक सेंसर लगाया है जो कि आपका बाहर का टेम्परेचर सेंस करता है, जो जहाँ पर लगा हुआ है। तो जहाँ पर इसके जो कॉपर के पाइप हैं वो अटैच होते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर कनेक्शन होता है। तो जब भी इसकी इंस्टॉलेशन होगी तो हम आपको वीडियो बनाकर जरूर दिखाएंगे। तो अब जहाँ पर देखिए R32 गैस इसमें यूज़ की गई है, डाइकन की ब्रांडिंग दी गई है जहाँ पर, और नीचे की तरफ इसकी कुछ डिटेल दी गई है। तो जहाँ पर आप देखिए इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5280 वॉट है, जो कि एक्चुअल 1.5 टन का एसी है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ISEER वैल्यू इसकी 5.20 दी गई है जहाँ पर, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5280 वॉट, और 50% पर 2640 वॉट। और इसकी पावर कंजम्पशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी 100% जो पावर कंजम्पशन है वो 1325 है जहाँ पर, और जो इसकी है 50% है वो 460 है जहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसमें R32 गैस यूज़ की गई है, 960 ग्राम इसमें जो है R32 गैस यूज़ की गई है। इसका नेट वेट की बात करें तो 33 kg इसका वेट है। अभी हम अनबॉक्स करते हैं इसका जो इंडोर है, इंडोर को अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। तो देखिए हमने इसके इंडोर को भी अनबॉक्स कर दिया है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये फ्रंट से, इस तरह से आपके रूम में इसकी लुक आएगी। तो अगर हम देखें जहाँ पर इसके दिया गया है आई सेंसर, फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर है, यही इसको ऑटो कन्वर्टेबल बनाता है। इसके बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि हम एसी ऑन रहता है हमारा और हम रूम को बंद करके चले जाते हैं तो ये अपने आप सेंस कर लेता है कि रूम में कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो ये अपने आप एसी को 200 वॉट पर ले जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है हमारे एसी के लिए 200 वॉट पर चलना। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पावर सेव करता है हमारी। तो जैसे कि नॉर्मल एसी होते हैं, हम कभी किसी काम से रूम से बाहर चले जाते हैं, एसी हमारा ऑन रहता है, तो वो वैसे ही पावर कंजम्पशन करते रहते हैं जैसे वो नॉर्मल चलते हैं। तो ये आई सेंसर की वजह से ये सेंस कर लेता है और उसके बाद ये 200 वॉट पर ही चलता रहता है, तो उसमें आपकी बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो ये रही इसकी 3-in-1 डिस्प्ले है, जहाँ पर ये कितने % पर चल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर % आपको शो भी हो रहा होगा, और ये आपका रूम का टेम्परेचर भी बताएगा कि क्या है, कि कितने % पर चल रहा है वो भी बताएगा, और आपका एसी कितने टेम्परेचर पर सेट है वो भी आपको इसी डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें साइड में, तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है वही आप देख सकते हैं JTKJ50 UV16U। तो जहाँ पर इसकी लेंथ, वेट, हाइट सब कुछ मेंशन किया गया है, इसका जो साइज़ है। तो हम जहाँ पर देखें तो ऊपर की तरफ जहाँ पर इन्वर्टर की ब्रांडिंग दी गई है, और दूसरी साइड जहाँ पर पट्टी में डाइकन की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें इसकी स्टार रेटिंग की, तो जहाँ पर इसके साइड में स्टार रेटिंग का स्टिकर दिया गया है, आप देख सकते हैं 5.20 इसकी जो है ISER वैल्यू है। तो अगर हम बात करें इसकी कूलिंग कैपेसिटी की, तो 5280 वॉट है, जो कि ट्रूली 1.5 टन एसी है। 5200 से प्लस कूलिंग कैपेसिटी होती है 1.5 टन के एसी की। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड आज की डेट में 5000 वॉट कूलिंग कैपेसिटी दे रहे हैं, 4800 कूलिंग कैपेसिटी दे रहे हैं आपको, वो 1.5 टन का एसी बोलकर ही बेचा जाता है। लेकिन जो एक्चुअली 1.5 टन का एसी होता है तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5280 के आसपास ही होती है, 5275, जहाँ पर 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी रहती है। तो 50% पर अगर हम देखेंगे तो 2640 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी रहेगी। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो ये 785 पर ईयर की जहाँ पर मेंशन की गई है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा फोकस में इशू आ रहा है जहाँ पे, तो वेरिएबल स्पीड दी गई है जहाँ पर, कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड है जहाँ पर। हीट पंप इसमें नहीं है, जो हॉट एंड कोल्ड एसी हमारा नहीं है, जो कि 24 जो सभी एसी पर आता है कि 24 पर ही जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से है जी। तो आप देख सकते हैं इसका जो है पावर कंजम्पशन यहाँ पर दी गई है प्रॉपर, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आज की डेट में भी 5.20 ISER वैल्यू बहुत कम ब्रांड है जो दे रहे हैं। अगर हम बात करें एसी के ऊपर की साइड पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें फ़िल्टर दिए गए हैं। तो फ्रेंड मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसकी जो कूलिंग कॉइल है उसके ऊपर एक अलग से बॉक्स सा लगा होता है जो कि हमारे रूम के बैक्टीरिया को साफ़ करता रहता है। हम इसको एक बार हटाकर चेक कर लेते हैं।
मैं एक बार इसको निकाल लेता हूँ पहले टेप को, उसके बाद आपको चेक करवा देता हूँ। टेप को हटा दिए, अभी आप इसका फ्रंट पैनल ऊपर करते हैं। कुछ इस तरह से जो ऊपर की तरफ जाकर लॉक हो जाता है। तो जहाँ पर अगर हम देखें तो इसके फ़िल्टर दिए गए हैं जो कि डाइकन के ओल्ड मॉडल की तरह ही आते हैं आज की डेट में भी। तो आप देख सकते हैं ये रही इसकी कूलिंग कॉइल। इस पर कोई भी ब्लू फिन वगैरह नहीं है, ये नॉर्मली कूलिंग कॉइल है। काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही है, अभी न्यू एसी है हमारा जी। तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि एसी का क्या हाल हो जाता है। टाइम टू टाइम अगर हम मेंटेन रखते हैं तो अच्छा से वर्क करता रहता है। आप देख सकते हैं ये वाला वो पार्ट लगा हुआ है जो कि रूम में से बैक्टीरिया को निकालता रहता है। तो आपने देखा होगा किसी भी एसी में आपको ये वाला पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, डाइकनी ये वाला देता है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ये अपने आप सेंस करके रिमूव करता रहता है। इसलिए फ्रेंड्स ये एक प्रीमियम क्वालिटी का एसी है। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपने किसी भी एसी में नहीं देखा होगा आज से पहले। तो ये डाइकनी प्रोवाइड करता है। ये 7-8 साल पुराना मॉडल है, तभी भी इसमें ये आता था। तो आप देख सकते हैं डाइकन ने कितना एडवांस मॉडल लॉन्च किया था जी। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस का इशू आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये अपने जो रूम की एयर है उसको अपने आप फ्रेश करता रहता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर है। एक तो ये एयर को फ्रेश करता रहता है, और दूसरा आप देख सकते हैं जहाँ पर आई सेंसर दिया गया है, इससे ये अपने आप सेंस करता रहता है। आई सेंसर के और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि हमारे रूम में 4-5 लोग एकदम आ जाते हैं तो रूम में थोड़ी गर्माइश हो जाती है, हमको लगता है कि गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर ये सेंस कर लेता है कि रूम में ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो ये अपने आप एसी को फुल स्पीड पर वर्क करता है। तो ये 1.5 से ऊपर जाकर भी मशीन फुल वर्क करती है। तो आपका जो रूम का टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन कर लेता है, कंफर्ट जोन में आपको लेकर आता है। जब ये सेंस करता है कि रूम में सिर्फ एक व्यक्ति है, हल्की सी हलचल हो रही है, तब ये अपने आप ही हम जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग करता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसके और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि पहले के मॉडल में तो ये भी होता था, जो आई सेंसर वाले आते थे, जिस तरफ कोई भी व्यक्ति बैठा रहता था तो इसका जो स्विंग का जो डायरेक्शन है उसी तरफ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता था, उसी तरफ ये हवा फेंकना स्टार्ट कर देता था। तो इसमें मेरे को मालूम नहीं है ये है या नहीं, ये इंस्टॉल होने के बाद ही पता चलेगा। अगर होगा तो हम इंस्टॉल की बाद की वीडियो में आपको बता देंगे। तो इसी के साथ हमको ये वाला रिमोट मिला है। तो ये प्रीमियम सीरीज के साथ ही ये वाला रिमोट देखने को मिलता है। जरा इसका मॉडल नंबर वगैरह कुछ ARC 479B26। तो आप देख सकते हैं बैकलाइट डिस्प्ले इसमें। तो जहाँ पर इसके नीचे भी बटन है, इसको और नीचे करेंगे थोड़ा खींचना पड़ता है, तो वहाँ पर बैटरीज लगती है इसकी। तो ये रहे इसके कुछ फीचर्स। ये मोड का बटन है, ये इकोनो मोड का फंक्शन है। स्विंग है, 2 वे स्विंग है इसमें, 4 वे स्विंग है इसमें। तो ये दोनों बटन अलग अलग से वर्क करते हैं। तो ये कॉन्डा एयर फ्लो का बटन है, जहाँ पर फ़ैन हो गया हमारा, स्टीमर हो गया, जहाँ पर बैक लाइट हो गया, चाइल्ड लॉक हो गया इसमें, गुड स्लीप टाइमर ऑन ऑफ के लिए है, ड्यू क्लीन का फंक्शन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें कॉयल है जो हमारी है वो एकदम चिल्ड होकर बर्फ़ आइस जम जाती है उस पर, तो उसके बाद वो मेल्ट होती है, तो उसके बाद ये अपने आप ड्यू क्लीन होता रहता है। तो अगर हम बात करें, ये रहा इसका टेम्परेचर अप डाउन का बटन, जो ऑन ऑफ का बटन है, ये डिस्प्ले का बटन है। तो जहाँ पर रहा पावर चिल का बटन। तो एसी हमारा इंस्टॉल होने के बाद हम आपको इसका प्रॉपर रिव्यू देंगे। हमने एसी के इंडोर और आउटडोर दोनों को ओपन करके भी इसका वीडियो बनाया है, ताकि आप अंदर से भी देख सकें कि एसी दिखने में कैसा लगता है अंदर से। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आपको हमारे चैनल पर वो वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी।